नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? सबसे पहले तो आप लोगों का सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने इतना गर्मजोशी के साथ में स्वागत किया, इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया, इतनी सारी धमाकेदार तालियां और गुलाब के फूल भी दिए। सभी चीज़ों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। ऐसे कितने लोग हैं जो मेरे से पहली बार मिल रहे हैं, फर्स्ट टाइम? अच्छा, काफी सारे लोग हैं। ठीक है सर, खड़े होके बता रहे हैं सब, समझ गया मैं। ठीक है, समझ गया मैं। चलिए जी। और ऐसे कितने लोग हैं जो पहले मिल चुके हैं? अच्छा, ये ज्यादा गर्म है। इनको पता है। आधे आधे का हिसाब किताब, 50% मिल चुके हैं, 50% नहीं मिले। ठीक है जी। आज वैसे सक्सेस प्रूफ सेमिनार है, रिकॉग्निशन का दिन है, और सबसे पहले मनवीर जी ने आज चौका मार दिया, टोपाज की रिकॉग्निशन ले ली है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और बाकी की अभी और भी रिकॉग्निशन होने वाली हैं। पर्ल भी बनने वाले हैं, गोल्ड भी बनेंगे, सिल्वर स्टार भी बनेंगे, सिल्वर भी बनेंगे, और भी रिकॉग्निशन रहेंगी। मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सिस्टम में जब भी किसी की कोई भी छोटी बड़ी प्रमोशन होती है वो बहुत मायने रखती है, बहुत मैटर करती है। यस या नो? और जो लोग हर बार के प्रोग्राम में कोई ना कोई अपनी प्रमोशन डन कर लेते हैं, वो लोग बहुत कम समय में इस बिजनेस में डायमंड बन सकते हैं। यस या नो? आपका एक ही कमिटमेंट होना चाहिए कि जब भी आप मीटिंग में आते हैं तो मीटिंग में आप सामान्य रूप से भी आ सकते हैं, एक ऐसे ही जनरली पार्टिसिपेट करने के लिए भी आ सकते हैं, और दूसरा आप रिकॉग्निशन के लिए भी आ सकते हैं। बात सही है कि नहीं? अगर आप हर बार ये कमिटमेंट लेकर के जाएं कि कुछ भी हो जाए मैं कोई ना कोई अपनी रिकॉग्निशन बदल के स्टेज पर जरूर आऊंगा, तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको डायमंड बनने में। कमिटमेंट होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लीडर हैं हमारी टीम में जो हमेशा जब भी प्रोग्राम होता है वो अपनी रिकॉग्निशन बदल के जाते हैं, लेकिन कई लोगों को आइडिया ही नहीं रहता, वो आईडी खोल के ही नहीं देखते और उनको एहसास ही नहीं होता। उनको बुक्के मिली जाती है किसी न किसी बहाने से, तो बोले ठीक है यार, अपना सम्मान तो बरकरार है। तो रिकॉग्निशन बदलने के बारे में नहीं सोचते। रिकॉग्निशन चेंज करने के लिए कमिटमेंट लेना चाहिए और अगली रिकॉग्निशन का डिक्लेयर करना चाहिए। गुरुजी ने और कुछ नहीं पूछा, स्टोरी तो बाद में पता चलती रहेगी, लेकिन क्या पूछा? अभी टोपाज बन गया, अब ये बताओ अगली रिकॉग्निशन कब ले रहे हो? यस या नो? तो इससे अपने अंदर एक काम करने की स्पिरिट रहती है। नहीं तो अभी तो हम जश्न ही मनाते रहेंगे। और कई लोग 6-6 महीने हो गए, साल भर हो गया, सिल्वर स्टार बने थे, अभी तक सिल्वर स्टार के सिल्वर स्टार ही जश्न मना रहे हैं साल भर से, अभी गोल्ड बनने की सोच ही नहीं रहे। कई गोल्ड बन गए तो वो गोल्ड ही बन के घूम रहे। तो अगली रिकॉग्निशन की तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल, कमिटमेंट लीजिए। आज मीटिंग हो रही है, आज के बाद अगली मीटिंग जब भी 2-3 महीने बाद होगी, तो उस 2-3 महीने बाद आज आप लोग कोई भी रिकॉग्निशन ले रहे हो नहीं ले रहे हो, लेकिन अगली बार जरूर अपना कोई ना कोई लेवल बदल के आएंगे आप लोग। कमिटमेंट है इस बात का? वेरी गुड। मैं थोड़ा सा अपने बारे में बात करना चाहूंगा। मैंने इस बिजनेस को क्यों ज्वाइन किया और कब ज्वाइन किया और कैसे ज्वाइन किया, और आज इस बिजनेस में मैं किस मुकाम पर हूं, और आप लोग अगर यहाँ आना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जानना चाहते हैं सभी लोग? आज से तकरीबन 14 साल पहले मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था, और गुरुजी बैठे हैं हरिंदर सर, इन्होंने मुझे प्लान दिखाया था इसके बारे में, इन्होंने जानकारी दी थी। गांव में रहता था मैं, पढ़ रहा था उस समय, गांव में दुकान भी चलाता था, एक पिताजी ने डेयरी भी खुलवा रखी थी, वो भी चलाता था, उसके साथ में पढ़ाई करता था। तो सर ने बताया, एक दिन सर आए मेरे पास, वैसे तो अक्सर करके मिलते रहते थे सर मेरे से, लेकिन अभी जब मिल रहे थे कुछ बहकी सी बात कर रहे थे सर। बोले जिंदगी बदलनी है, एक मौका आया है। ये ट्रेनिंग लेके गए थे शुक्रवार की, तो इनको बिल्कुल सब रटी हुई थी बातें। तो ये अपने गैंग के आदमी लग नहीं रहे थे, जैसे जनरली अपन गांव में अपने पुलिया वाले लोगों की एक रटी रहती है ना बातें, और जो ट्रेनिंग लेके जाता है उसकी बात बदल जाती है। ये सेफ सब की खासियत है। यस या नो? तो गुरुजी की बात मेरे को कुछ अच्छी सी लगने लगी। मैंने कहा हाँ बताओ, जिंदगी तो बदलनी है। तो बोले एक कंपनी खुली है सीधी दिल्ली से आगरा आई है डायरेक्ट, और हम लोग अभी उसमें तुरंत ज्वाइन हो जाएंगे। नई है बिल्कुल, अभी 2-3 साल हुई है उसको। मैं तो और बढ़िया है ये तो, और उसमें काम करके जिंदगी बदल जाएगी। तो सर के द्वारा जानकारी मिली, यहीं आगरा में अवध बैंक्वेट हॉल में सर लेके आए थे मुझे, और कुछ भी मुझे ज्यादा पता नहीं था। मैं देख रहा था कुछ लोग यहाँ बहुत ताली तुली बजा रहे हैं, जश्न मना रहे हैं,
डांस भी कर रहे हैं, लेकिन कई लोग बहुत सहमे सहमे से भी हैं, कभी खड़े हो भी जाते हैं, कभी नहीं भी होते हैं, और कई लोग बहुत चक्के भी हैं। बोले यार इतना इतना हल्ला क्यों मचा रहे हैं? परेशान हो गए वो। हाँ जी, तो मैं भी ऐसे अचंभे में ही था। मैं जब वहां पर पहुंचा, मुझे रोक लिया, मैं चप्पलों में था, मेरी शर्ट बाहर थी। बोले ऐसे एंट्री नहीं होती। गुरुजी नहीं लेके गए थे मुझे, सतीश सर लेके गए थे वहां पे। जैसे तैसे करके तो गेस्ट आता तो वहां से लौटा तो सकते नहीं थे, वो मुझे साइड में ले गए, बोला शर्ट अंदर कर ले, चप्पलों की मैं बता दूंगा उनको। तो मैंने शर्ट अंदर करके फिर गया। तब मुझे लगा यार हम तो ऐसे सोचते थे अपन तो बहुत बढ़िया जेंटलमैन है, लेकिन यहाँ आके पता चला चप्पलों में मीटिंग में एंट्री नहीं होती, शर्ट बाहर नहीं रखते। और जब मैं अंदर गया तो वहां बहुत एक्चुअली ये आया वाले थे, सब अंग्रेजी धुआंधार चल रही थी, और सारे ज्यादातर लोगों को मैं देख रहा था टाई वाई लगा करके सब सेट थे। समझ में तो मुझे कुछ नहीं आ रहा था वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, लेकिन इतना था वहां बीच बीच में ताली बजती थी, ब्राजील का म्यूजिक बजता था, हल्ला हो रहा था, जश्न तगड़ा था। और अपन बिल्कुल परेशान आत्माओं के बीच में रहते थे, एकदम दुखी लोग हैं, हर चीज से परेशान है वो, सरकार से परेशान हैं, हेलो, मम्मी पापा से परेशान, वो बीवी से परेशान। तो उन परेशान आत्माओं में से निकल के और ऐसा वाला माहौल देखा ना जी, तो पैसे पैसे की तो बात, खैर वो बात की है, 17 साल का था मैं, तो इतनी ज्यादा इन सब चीजों की समझ नहीं थी और न इतनी ज्यादा ललक थी। पैसा वैसा क्या है वो ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन लग रहा था यार यहाँ ठीक ठाक है मामला। हाँ जी, सब बढ़िया है, सब जोश में, ऐसे अपने को रहना है। और मैंने अपना फॉर्म साइन अप कर दिया और मैंने काम की शुरुआत कर दी। और 1-2 बार ट्रेनिंग में आया और मैं लोगों को मिलने लगा, जब काम करने लगा, जब अपना काम है, जैसे आप सभी लोगों को मालूम है, हमें यहाँ पे कुछ न कुछ लोगों को ज्वाइन कराना होता है। तो मेरे शुरुआती एक्सपीरियंस अच्छे नहीं रहे थे, जिन लोगों से मैं उम्मीद करता था वो लोगों ने ज्वाइन नहीं किया था, और मुझे भी उन्होंने ना करने की सलाह दी थी, बोले यहाँ कुछ नहीं होता, तेरे लग गए तो उनको भूल जा। और अगर वो लोग इतना कह के हमें भूल जाएं तो भी ठीक है, बाद में हमें मोटिवेट करते रहें तो ठीक है, लेकिन क्या रहता है ना, आप लोग जहां पे भी काम कर रहे हैं 2 तरीके का गैंग बन जाता है। हाँ जी, एक पॉजिटिव लोगों का गैंग बन जाता है जो इधर बैठा हुआ है, हाँ जी, और एक गैंग वहां पे भी बन जाता है जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया होता है, नेगेटिव लोगों का, वो भी गैंग होता है कि नहीं होता। और उन्होंने कसम खाई होती है कि हमने तो किया नहीं बेटा, करने तुझे भी नहीं देंगे। होते हैं कि नहीं होते? हेलो, मैंने तो जस्ट जिंदगी की शुरुआत ही करी थी, मुझे नहीं पता था यार ऐसी क्या गलती कर दी। जब उन लोगों के बीच में रहते थे सब कुछ कंफर्टेबल है, सब बढ़िया है, सब बढ़िया से बात करते थे, लेकिन जैसे ही मैंने थोड़ी सी बड़ी बड़ी बात करना शुरू कर दिया, जैसे ही मैंने बोला मैं करोड़पति बनूंगा, जैसे ही बोला कि मैं विदेश जाऊंगा, उन लोगों को यह बात पचती नहीं थी। हेलो, पीठ पीछे भी बात करते थे, कहीं सामने से भी बात करते थे, कईयों को मेरी टाई लगाने पे ऑब्जेक्शन होता था। मैं साइकिल बजाता था तो बोलते आहो ये आ रही है साहब इनकी 4 व्हीलर। हेलो, मुझे यही समझ में नहीं आता था साला इनकी क्यों जल रही है। मतलब पता नहीं रहता। हेलो, और मुझे ये समझ में आया है, अगर मैं आज यहां तक पहुंचा हूं, मेरे से अगर कोई पूछे कि क्या वजह है, सिर्फ एक वजह है कि उन लोगों ने मुझे चैलेंज किया था और मैंने चैलेंज को स्वीकार किया। बेटा तुम लोगों को झूठा साबित करके दिखाऊंगा, सिर्फ एक वजह। कौन आदमी कामयाब होता है कौन नहीं होता, अगर एक निचोड़ पे पहुंचूं, लंबी चौड़ी कहानी ना बता करके, सिर्फ एक बात है, ये जमाने में जिस इंसान ने कुछ बड़ा करने की ठानी है, लोगों ने उसे स्वीकार नहीं किया है। हेलो, लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, लोगों ने उसका विरोध किया है, लोग उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाते हैं, लेकिन जिस इंसान के बात अंदर लगती है ना, वो इंसान उनको गलत साबित करके दिखाता है। बेटा मैं सही था, देख मैंने करके दिखाया, मैंने करके दिखाया। और वो जो मेरे गैंग वाले लोग थे, नेगेटिव वाले, उनकी बात मुझे लगती थी, उनकी हंसी वो वाली हंसी नहीं थी साला, वो उनकी ब्लेन वाली हंसी थी। हाँ जी, उनकी सलाह वो सलाह नहीं थी मुझे आगे बढ़ाने वाली, साला गली में मरेंगे यहीं। हेलो,
उनकी सलाह थी यही रहना है, इससे ऊपर सोचना नहीं, अपनी औकात से बाहर की चीजें, यही मरेंगे। हेलो, एक एक बात लगती थी उनकी, चाहे वो गाड़ी के लिए चैलेंज करें, चाहे वो मेरी रिकॉग्निशन के लिए चैलेंज करते थे, मेरे अमीर बनने के लिए चैलेंज करते थे। चमड़ी जो थी वो पतली थी, इसलिए बात लगती थी। कई लोग जो लोग नाकामयाब रहते हैं, कामयाब हो ही नहीं पाते, मुझे ऐसा लगता है उनकी चमड़ी इतनी मोटी रहती है उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। पूरा क्रोकोडाइल वाली लगा रखी है, कुछ भी भाला भी चुभोगे तो नहीं लगे साला एकदम। अपने पीछे अगर आप कारण देखेंगे तो सिर्फ यही वजह है कि अपने को लग जाती है। समझ में आ रहा है? बात लगी थी इसलिए उनको साबित करके दिखाना था, कीमत चाहे कुछ भी होती वो चुकाने के लिए तैयार थे। यहां कोई इतने मुश्किल काम नहीं करने पड़े यहां तक आने के लिए, अगर मुश्किल भी करने पड़ते तो उसके लिए तैयार थे। सिर्फ उन लोगों को जवाब देना था कि जब मैं उन लोगों से दोबारा कभी मिलूं तो नजरें मिला करके बोल सकूं यार तेरे यार ने करके तो दिखा दिया, देख ले। ये वजह थी। आप लोगों ने स्टार्ट किया है, सारे लोगों ने ज्वाइन कर लिया है और डायमंड बनने की ठान ली है। आप लोगों का भी लोग मजाक उड़ाते हैं, आप लोगों पे भी लोग भरोसा नहीं करते होंगे, यस या नो? तब आपके हाथ में, आप चाहो तो उनको सही साबित कर दो और आप चाहो तो खुद को सही साबित कर दो। किसको सही साबित करके दिखाएं? खुद के हो उनको, खुद को या उनको? तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी साहब, उसके लिए लोगों के बीच में जाना पड़ेगा। जा पाएंगे? पक्का? दो बात बताना चाहूंगा, अगर यहां पे कामयाब होना है, एक सबसे पहली चीज जो मुझे समझ में आती है, अगर कोई भी व्यक्ति इस बिजनेस के अंदर कामयाब होना चाहता है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है आप में टैलेंट है या नहीं है, आप कितने काबिल हो या नहीं हो, कोई मैटर नहीं करता। सिर्फ एक चीज बता रहा हूं, वो है एटीट्यूड। आपका नजरिया फिट रहना चाहिए। यहां पे लोग मैंने देखा काबिलियत की वजह से नहीं हारते, वो सिर्फ अपने नजरिए की वजह से हार जाते हैं। कामयाब और नाकामयाब लोगों में सिर्फ एक चीज का अंतर है, वो एटीट्यूड का अंतर है। कुछ भी हो जाए, आप अपने नजरिए को नहीं बिगड़ने देना, नजरिए को हमेशा पॉजिटिव रखना। अगर आप अपना नजरिया फिट रख सकते हो तो आप यहां पे कामयाब हो सकते हो, लेकिन अगर आपका जिस दिन नजरिया बिगड़ गया उस दिन फिर कुछ नहीं हो सकता। मैं अगर आज यहां हूं सिर्फ अपने बिंदास एटीट्यूड की वजह से। हाँ जी, जितने भी डायमंड हैं ये अपने एटीट्यूड की वजह से, और जो लोग डायमंड नहीं हैं वो भी अपने एटीट्यूड की वजह से। चीजें वही रहती हैं, सिचुएशन वही होती है, हर आदमी उसको अपने तरीके से देखता है। ऐसा नहीं है कि हमारे लिए कोई स्पेशल सिचुएशन अलग से बनी, हमारे रास्ते अलग थे। सिर्फ बात उन्हीं चीजों को, उन्हीं परिस्थितियों को देखने के अलग अलग नजरिया होता है। एक आदमी उन्हीं परिस्थितियों में बिखर जाता है और एक आदमी उन्हीं परिस्थितियों में निखर जाता है। बात सिर्फ नजरिए की होती है, नजरिए की होती है। आप समझ लो, जब लोगों ने ना बोला, एक आदमी घर में घुस गया और एक आदमी के साला अगर तूने चैलेंज किया है, तू ज्वाइन नहीं कर रहा, तेरे बिना डायमंड बन के दिखाएंगे, ये एटीट्यूड ही तो था। यस या नो? एक बंदा साला स्टाम्प पे लिख के दे रहा है, एक आदमी उसको देख करके रो रो के परेशान कटोरा भर रहा है, और दूसरा बोला बेटा तेरे स्टाम्प को झूठा साबित करके दिखाएंगे, एटीट्यूड ही तो है। यस या नो? एक बंदे को सीट नहीं मिल रही, इसी बात में फटा जा रहा है, मुझे सीट नहीं मिली, और एक बोल रहा है साला जिस दिन सीट मिलेगी मेरे नाम का टैग लगा होगा, मैं उस दिन तक के लिए काम करूंगा। एटीट्यूड ही तो है। एक बंदे की जेब में पैसा नहीं है, वो इसीलिए काम नहीं कर रहा, और एक बंदा साला पैसा नहीं, इसी के लिए तो काम करना है। अगर अंबानी होता तो काम करने की क्या जरूरत थी? हेलो, एक बंदे को अगर एक साला फूल कम मिल गया वो इसी बात से दुखी है, और एक बंदा इसी के लिए काम करता है। आज एक फूल कम मिला, साला 51 किलो की माला नहीं पहनी तो मेरा नाम नहीं, इसी के लिए काम करता है। एटीट्यूड ही तो है, एटीट्यूड ही तो होता है। यस या नो? एक बंदे को टाइम नहीं है, वो इसीलिए बहाना बना करके बैठा है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कैसे करूंगा। और एक बंदा जानता है इस बात को, आज मेरे पास टाइम नहीं है लेकिन मैं समय की आजादी के लिए करूंगा। साला मैं किसी का नौकर बनने के लिए पैदा नहीं हुआ, मैं खुली जिंदगी जीऊंगा, इसी के लिए मुझे काम करना है। आज मैं बिजी हूं लेकिन एक दिन आजाद हो जाऊंगा। एटीट्यूड ही तो है, एटीट्यूड है साहब।
सबसे इंपॉर्टेंट चीज कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। आप कोई भी बात ला करके बोलोगे मैं हर लॉजिक को खारिज करता हूं, सिर्फ नजरिए की बात है। मैं उसका आपको प्रमाण दे सकता हूं। आप मरने का कारण देंगे, मैं जिंदा रहने का कारण दे सकता हूं। आप जो वजह बताएंगे मैं उसका उल्टा बता सकता हूं कि क्यों रहना चाहिए, क्यों करना चाहिए। मेरे पास पॉजिटिव वजह है। आपको ढूंढनी पड़ेगी, आपको ढूंढनी पड़ेगी। आपकी व्यक्तिगत जिंदगी है। अगर मैं रुक जाता तो बहाने, सिचुएशन, परिस्थिति वही होती है। अगर मैं रुक जाता तो मेरे एटीट्यूड में प्रॉब्लम थी, लेकिन साला खामियाजा कितना बड़ा होता, एहसास ही नहीं होता। खामियाजा कितना बड़ा होता, एहसास ही नहीं होता। कौन जसवीर नहीं है यहां पे? इसी हॉल में आया था एक दिन, मैं बिल्कुल उधर बैठा था। वहां 3 की भी टीम नहीं थी मेरी, और यहां तक भी नहीं आ पाया था। यहां तक नहीं आ पाया था मैं। हिम्मत ही नहीं थी इतनी मेरी कि वहां से निकल के मैं ऐसे खड़ा होकर के आ सकूं। यही हॉल था, और आज यहां पे खड़ा हूं, आपसे बात कर रहा हूं। पूरी टीम आज मेरी यहां पे बैठी हुई है। हेलो, नजरिए की बात है। अगर उस दिन रुक जाता तो आज यहां नहीं होता। सोच लेता यार इनका हो गया, अपना नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं सोचा। अगर आप अपने एटीट्यूड के ऊपर काम कर सकते हो, आप चैंपियन बन सकते हो, चैंपियन। और अगर आप एटीट्यूड पे काम नहीं कर सकते तो दुनिया में कोई आपको चैंपियन नहीं बना सकता। कोई चैंपियन नहीं बना सकता। आपका नजरिया पॉजिटिव है, उसके साथ आपको एक्शन भी लेना पड़ेगा। हाँ जी, एक तरफ आप ड्रीम लिख दो, और ड्रीम के आगे 2 चीजें, एटीट्यूड और एक्शन। पॉजिटिव एटीट्यूड है, केवल पॉजिटिव एटीट्यूड काम नहीं करता, एक्शन भी जरूरी है। जिस तरीके से इंसान को खड़े रहने के लिए उसकी रीढ़ की हड्डी का होना जरूरी है, उस तरीके से इस बिजनेस में खड़े रहने के लिए आपको 4 स्टेप को फॉलो करना जरूरी है। बेसिक काम करना जरूरी है। इंसान की रीढ़ की हड्डी जिस तरीके से रहती है, उस तरीके से हमारे बेसिक स्टेप रहते हैं। आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी, आपको लिस्ट ढूंढनी पड़ेगी साहब। आपको 3 फुट वाले लोगों को मिलना पड़ेगा। आपको हंसी नहीं आती, साला जबरदस्ती दांत दिखाने होंगे, हंसू तो ये कुछ रिप्लाई दे। आपको ढूंढने पड़ेंगे, ये आपका बेसिक है, ये करना पड़ेगा। आपको लिस्ट में लोग जोड़ने पड़ेंगे। आपका काम चल रहा है ना चल रहा है, लेकिन आप भविष्य को देख करके एक्साइटेड रहना होगा, और आपको बोलना पड़ेगा कि मैं दमदार हूं, दमदार करके दिखाऊंगा। ये आपके अंदर होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। बेसिक है, बेसिक है ये। लिस्ट ढूंढनी पड़ेगी, प्लान दिखाना पड़ेगा। हेलो, आप कितने बड़े 30 मार खाएं, उस वास्ते कुछ नहीं है साहब। आप जब काम पे निकले हो तो आपको बेसिक करना पड़ेगा। अगर आज विराट कोहली जाकर के क्रीज पे खड़े हो, ऐसे कमर पे बल्ला लगा के, हेलो किससे बात कर रहे हो मालूम है, 100 सेंचुरी मेरे नाम पे, ओके अनुष्का का हस्बैंड हूं, ठीक है। साला तेरी ओके को पोके निकाल देगा, वो बॉल ऐसी मारेगा, तू कुछ भी करने लायक नहीं रहेगा फिर। हेलो, कमर पे बल्ला नहीं, उधर बल्ला सही जगह पे आना चाहिए। यस या नो? उसका काम है, वो एक्शन है उसका, वो लेना पड़ता है, वो ले रहा है। अच्छा, सलमान खान हो या शाहरुख खान हो, जब कैमरा होता है तो बोल दिया जाता है लाइट कैमरा और शुरू हो जा भाई। और अगर बोले मैं तो इतना बड़ा ना एक्टर में, तो चाह घर फिर ताप रहे तेरे जैसे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस या नो? और 5 साल बाद जब नेताजी का टॉक टाइम खत्म हो जाता है तो जनता भी बोलती है एक्शन। हेलो, ले ले करके झंडे और बैनर आ जाते हैं, हमें वोट दो। और जिसने एक्शन नहीं किया वो घर में ही पैक है। यस या नो? एक्शन वो भी कर रहे सारे के सारे लोग। किसी भी दिग्गज को उठा करके देख लो, और आपको भी एक्शन करना पड़ेगा। जाकर के लोगों को प्लान दिखाना पड़ेगा। दिखा सकते हो? डर लगता है, शर्म आती है, दिमाग में पता नहीं क्या क्या है, यहां चलता रहता है। मैंने इसको दिखाया तो ये क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा, ये भी तू सोचेगा तो फिर वो क्या सोचेगा। अरे ये मत सोच तू, वो क्या सोचेगा, तू जाके दिखा दे। हेलो, यही चलता रहता है। पिछले वाले को दिखाया था, उसने मुझे धो दिया था, कहीं ये भी ना मुझे को धो के रख दे। अरे पिछले वाले की प्रॉब्लम हो सकती है भाई, है
हर एक बात हर आदमी पे लागू नहीं होती। यस या नो? अगर आप, जैसे मैं आप सभी से पूछता हूं, किसी इंसान को मौका मिले अपने परिवार की तरक्की का तो करनी चाहिए, बीवी बच्चों के सपने साकार करना चाहिए। लेकिन किसी का बीवी से झगड़ा हुआ, अभी कूटा है उसकी बीवी ने उसको, हैं, और उसको जाकर के बोलो आप अपनी पत्नी के सपनों के लिए क्या क्या करना चाहेंगे, क्या बोलेगा? तू उसी का आदमी है ना? कैसे मान लेगा? बीवी की बात करेगा, उठ उठ खड़ा हो, निकल, तेरा चाहे कुछ भी प्लान हो। और डिपेंड करता है ना आदमी के साथ सिचुएशन क्या है। तो आप पुराने वाले को सोच करके अगले वाले पे भी अगर यही सोचोगे कि ये भी ऐसे ही बोलेगा, ये जरूरी नहीं होता। हाँ जी, मेरा तजुर्बा रहा, एक जगह जाकर के हमारी धुलाई हुई है रिन साबुन की टिकिया और लोहे के ब्रश से, और अगली जगह हमारा जाने का मन ही नहीं है, इतने फ्रस्ट्रेट साला बहुत मारा रे इसने तो। लेकिन अगली जगह गए, वहां पे हमें मिठाई मिली, नमकीन मिली, टीडी भी मिली है और टाइफॉइड से मिली है, दमदार लोगों की मिली है। ये हमारा तजुर्बा रहा है। आपको जाना पड़ेगा, जा सकते हो, लोगों का प्लान शो करना पड़ेगा, कर सकते हो। और बेसिक होता है फॉलो अप। एक बार प्लान दिखाने के बाद दोबारा भी मिलना पड़ता है। कई लोग बड़े, हम एक बार बोलने का दोबारा नहीं बोलते। तो भैया तेरे सारे काम एक ही बार में हो गए थे क्या? है? कुछ चीजों के लिए आदमी को कन्विंस करने का, कस्टमर है भाई वो, उसका अधिकार है। यस या नो? कितनी भी डिमांड हो, अगर वो व्हाइट शर्ट लेने भी गया ना, तो एक ही बार में ये नहीं बोलेगा व्हाइट निकालो लेके चलाए। व्हाइट में भी कौन सी व्हाइट? मिल्की व्हाइट, ऑफ व्हाइट, ये व्हाइट, वो व्हाइट, साला व्हाइट की भी 25 वैरायटी। व्हाइट क्या व्हाइट होता है? हाँ जी, तो उसका अधिकार है। और आपका कमिटमेंट होना चाहिए। एक बार जिसको प्लान दिखा दिया, या तो मर जाए नहीं तो जुड़ जाए, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। जब तक उसका फॉलोअप करना है, कर सकते हो, कर सकते हो। ये बेसिक है हमारा। लिस्ट, प्लान, फॉलोअप जो करेगा वो चैंपियन बनेगा। कौन करेगा कौन नहीं करेगा, एक बात बता के अपनी बात को खत्म करूंगा। वो करेगा जो जिंदगी में उसको कुछ जरूरत है, कुछ चाहत है। हाँ जी, और जिसको कुछ है ही नहीं, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। कई लोग इतने समझदार हैं आज की दुनिया में, मैं देखता हूं, शादी नहीं हुई रहती, जब किसी से चक्कर चल रहा होता है तो उसको पटाने के लिए कुछ भी, बन जा तू मेरी रानी तेनू महल दिवा दूंगा, है? साला फर्जी सेल्फी खींच खींच के डालता रहेगा, कितना बड़ा तोप सिंह है पता नहीं। और वो बेचारी भारतीय महिला फंस जाती है उसके चक्कर में। असली औकात बाद में पता चलती है, ये तो कंडे पचवाएगा। वो आके दिखाती है, देख मेरे हाथ फट गए गोबर से, हैं? मेरी नेल पेंट 3 दिन नहीं चलती, रिन साबुन की टिकिया। ओहो, क्या करता है? समझा देता है, मेरी मम्मी ने भी ऐसे किया था, तुम भी कर लो, जानू क्या प्रॉब्लम है। मम्मी ने इसलिए किया था कि पापा डायमंड नहीं थे, तू बेटा डायमंड बन जा। हेलो, मेरी वाली भी दिखाती थी, साला मैंने डायमंड बन के दिखा दिया। मेरी वाली के हाथ गोबर में नहीं रहते, गिटार पे रहते हैं, और मेरे से कंप्लेंट नहीं करती, गाना गाती है, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बाहर बन के। हेलो, कौन करेगा? जिसको लगेगा ससुराल से सहायता प्राप्त मोटरसाइकिल मिल गई, आहा फर्राटे ले रही है, ये हैं, अलग ही लहरा लेती है। ग्रिप अच्छी मिलती है ना, फिर अलग ही टाइप की ब्रेक लगती है। लेकिन कब तक? जब तक 2 रहते हैं तब तक, और 2 ज्यादा दिन रहते नहीं है।
2 के बाद तीसरी खुशखबरी आती है कि नहीं आती? और फिर लहरा लेगी तो खुशखबरी नीचे गिर जाएगी। और कई लोग इतने मास्टर आदमी हमारे देश के अंदर, 1-2 की बात छोड़ो, 4-4 खुशखबरियों को एक 2 व्हीलर पे एडजस्ट कर लेते हैं। वो आपको सर्कस देखने के लिए कहीं टिकट लेने की जरूरत नहीं है। आप भारत की सड़कों पे खतरों के खिलाड़ी देख सकते हो, मिल जाएंगे आपको। यस या नो? उनको जाके प्लान दिखाओ। पहली बात तो मेरे से 2 ही नहीं बनेंगे। ये 5-7 कैसे बुन गए ऐसे, जो 2 नहीं बन सकते हैं? खतरों का खिलाड़ी बनना मंजूर है, लेकिन डायमंड बनना मंजूर। हेलो, मेरी पहली खुशखबरी आई थी, उसी में मुझे एहसास हो गया था, बाइक भाई 2 लोगों के लिए, 3 के लिए नहीं है। छोटी सही, लेकिन साला ला करके गाड़ी खड़ी कर दी 5.25 लाख रुपए की। इसमें जाइए जी, गाना भी बजता है, एसी भी चलती है, हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। हेलो, मां गुरुजी ने बता दिया था, मैडम हमारी सस्ती हमारे लिए, मेकअप हमारे लिए करती है। बाइक पे बैठ जाते हैं हम, हेलमेट लगा के, पीछे से दीदार दूसरे करते रहते हैं। हेलो, ये बात मेरे को समझ में आई, बिल्कुल सही बात है गुरुजी, मैडम होगी बराबर में। हेलो, और साला एक हाथ गियर पे रहता था, मैंने गाड़ी ली ऑटोमेटिक वाली, दूसरा हाथ भी मैडम के हाथ में ही होगा। हेलो, एक बार गियर डालने के बाद दोबारा जरूरत नहीं। यस या नो? कौन करेगा जिसको इस बात का एहसास है? कई इतने ज्ञानी लोग हैं, अभी भी वो हंस नहीं रहे, वो इतने सीरियस हैं, इतने कहीं डूब रहे हैं। अच्छा सिल्ला दिया तूने मेरे प्यार का, वो पता नहीं कहां है, वो कौन सी दुनिया में रो रहा हूं मैं, सुन रहा है ना तू। हेलो, अरे काय हाथ बंद रखे, खोल लो थोड़ा इनको। थैंक यू दोस्तों। सच्चा प्यार वो नहीं होता जो सिर्फ आई लव यू और बिस्तर वाला है। सच्चा प्यार वो होता है जो उसने अपने बाप के यहां नहीं देखा, वो आप करके दिखाओ। सच्चा प्यार वो होता है। और मुझे खुशी है इस बात की कि मैंने मेरी वाली को, जब मेरी शादी हुई थी 1 मई 2007 को, एक 100 रुपए का तोहफा नहीं दे सकता था, लेकिन कल मेरी वाली यूरोप की फ्लाइट पकड़ने वाली है, मेरे साथ जा रही है यूरोप। हेलो, क्या आप अपनी वाली को चाहते हो? और अब जो खुद बैठी हैं वो अपने वाले को चाहती हैं, क्योंकि कहीं कहीं लीड रोल में हीरोइन ही रहती है। हाँ जी, कौन कौन है जो अपने के लिए और अपनों के लिए एक बार इस बिजनेस में डायमंड जरूर बन के दिखाएगा? खड़े हो जाओ, वो वीर बहादुर कौन कौन है? बन के दिखाओगे? वादा इस बात का तो मेरी आवाज में आवाज मिला करके बोल पाओगे? बोल सकते हो तो बोलो, आई एम डायमंड, आई एम डायमंड, आई एम डायमंड। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड।